कौरवों ने भी विचार करा और पांडवों ने भी विचार करा कि भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल किया जाए। भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल करा जाए। दोनों ने विचार करा। दुर्योधन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए और अर्जुन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए। विश्वास कैसा होना चाहिए ये कथा को समझिएगा जरा। और बड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दुर्योधन भी चले गए और अर्जुन भी चले गए। दोनों भगवान कृष्ण को लेने के लिए गए। भगवान विश्राम कर रहे थे, पलंग पर ओढ़े हुए थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया। दोनों जाकर बैठ गए। भगवान के नेत्र खुले और जैसे ही भगवान कृष्ण के नेत्र खुले तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। बोलो हर हर। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा और भगवान ने अर्जुन को देखकर कहा, क्यों अर्जुन, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप हमारी ओर से युद्ध करने के लिए चलें। फिर इतने में दुर्योधन बोला कि मैं भी आया हूं। मैं भी आया। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम क्यों आए हो? कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है तो हम आपको लेने के लिए आए, आप हमारी ओर से युद्ध करें। भगवान ने कहा, ठीक है। मेरे पास में दो चीजें, एक मेरी 10 लाख सेना है, दूसरी तरफ मैं अकेला। और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपकी जो मर्जी हो वो आप ले लो। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं आपको युद्ध के मैदान में ले जाकर करूंगा भी क्या? एक काम करो कि आप तो 10 लाख सैनिकों की सेना मुझे दे। भगवान ने दे दी। भगवान ने अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, अब तुझे चुनना हो तो चुन, नहीं तो तू जा सकता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे 10 लाख सैनिकों की सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और जब आप मिल जाओगे तो मेरा विश्वास देता है कि मेरा युद्ध जीतेगा ही और मैं जीत कर ही बताऊंगा। मेरा ये युद्ध जीत जाऊंगा। अगर भगवान कृष्ण मेरे साथ में हैं तो मैं युद्ध में विजय होकर ही बताऊंगा। बस अर्जुन जैसा विश्वास आप सबके हृदय में होना चाहिए कि मैं एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान की कथा सुनती हूँ, मैं शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में स्वच्छता रखती हूँ, मैं शिव जी के मंदिर में दीप जलाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में रोज
एक लोटा जल समर्पित करती हूं, मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करती हूं। ये विश्वास, ये भरोसा यदि आपके अंदर है तो कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, वो तकलीफ और कष्ट आपको डिगा नहीं सकता, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, कहेगा कि मैं जीत सकता, मैं हार नहीं सकती। एक पत्र है, मेरा नाम सुसंगीता दत्तात्रेय दारुड़कर है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, आ जाइए बेलपत्र लेकर। मेरा नाम सुसंगीता दत्तात्रेय दारुड़कर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल पहले से एग्जाम दे रहा है और उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहा। गुरुदेव, कभी गवर्नमेंट जॉब का ऑफर की इंतजार रहता, कभी किसी चीज का, पर हो नहीं। आखिरी में उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा कि शिवजी पर भरोसा कर और एक लोटा जल चढ़ा, पशुपतिनाथ का व्रत कर, और शिव जी की कृपा से, महादेव की कृपा से आज मेरा बेटा एक बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर, गवर्नमेंट ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब पूर्ण होती तब शिव हमारे करीब में होते। वो तो तुम डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी को धन्यवाद देना, तुम लोग, कि हर कथा में तुम लोग जब बाहर आते थे तो विचार करना पड़ता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रत्येक कथा में जब आप लोग बाहर आते थे तो 50 बार विचार करते थे कि कहाँ जाकर बैठेंगे। पर डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी को धन्यवाद देना कि उन्होंने तुम लोगों को पहले ही व्यवस्था कर कर कि तुम यहाँ बैठोगे ये निश्चित कर दिया कि हमारे लिए जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की अच्छे उच्च पद पर नौकरी लगने के लिए, जॉब लगने के लिए। बहुत बहुत साथ और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला
लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जिस भावना से आता है, विश्वास की दृढ़ता, भाव की प्रबलता आपको शिव के करीब में ले जाती है। फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना तकलीफ, जितनी बीमारी, जितना तकलीफ है, वो सब शिव का, वो सब शंकर। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई 2 गांव छोड़कर रहता है, कोई 1 गांव छोड़कर रहता है, कोई 5 गांव छोड़कर रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और एक तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा परिवार रहता है। हम आपसे पूछते हैं, ए शिरडी की जीजियों और शिरडी के जीजाओं, सावधानी पूर्वक बताइएगा, 5 गांव छोड़कर तुम्हारे दूर कोई रहता है और तुमको तकलीफ हुई, तुमको कष्ट हुआ, तुमको दुख हुआ, कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई तबीयत खराब हो गई, तो दुख किसको होगा? जो साथ में रह रहा है। कि वो 5 गांव छोड़कर रह रहा है उसको दुख होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो हमारे पास में रह रहा है, जो हमारे नजदीक में रह रहा है, दुख उसको होता है। कोई 8-10 गांव दूर जाकर रह रहा है, उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी, उसको दुख नहीं होगा। जो नजदीक में रह रहा है, दुख उसको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा परिचित है, वो हमारा अपना है। और हमने शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लो, अपना बाप मान लो, माँ जगत जननी को अपनी माता मान लो। तुम्हारी जिंदगी की जितनी दुख है, तकलीफ है, सब उसका है, सब उसका। तुम्हारा कुछ नहीं। शिव को अपना मानो, भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना मानो, शंकर जी को अपना मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना हम शिव को अपना मानते हैं, शिव उतना हमारे करीब में रहता है और हमारे मन के भाव को जानता है। शिव, एक कथा बड़ी सुंदर है। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। थोड़ा ध्यान लगाना इस कथा में। शिव जी का 11वां रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज। और शिव की भक्ति करने वाले का भगवान कैसे साथ देते हैं, ये कथा करें। एक था रावण और एक था अहिरावण। यदि आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा तो अहिरावण की भी एक कथा आती है। किसी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कभी सुनी कि नहीं सुनी? कि एक अहिरावण हुआ। वो अहिरावण पाताल में रहता था। और अहिरावण पाताल में रहता, पाताल में निवास करता। जैसे रावण शंकर भगवान की आराधना में डूबा रहता, वैसा ही अहिरावण भी शिव जी की आराधना करता, भगवान शंकर की आराधना करता। अहिरावण ने क्या कर रखा था? जल के अंदर एक शिवलिंग रख रखा था। उसी पाताल के जल में अहिरावण
भगवान शंकर का प्रतिदिन अभिषेक करता, रोज। और सारी समस्या का हल, जम के बोले, सारी समस्या का हल लोटा जल। अही रावण प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अहिरावण भगवान शंकर की आराधना ना करता हो, शिव की उपासना ना करता, अभिषेक करता, पूजन करता, बैठता, साधना करता, पूजन करता। और जब अहिरावण भगवान शंकर की पूजन कर कर उठ जाता, तब एक मछली उस जल में आती, शिवलिंग के आसपास घूमती और शिवलिंग के सामने वो मछली स्थिर हो जाती, खड़ी हो जाती, हिलती भी नहीं, जाती भी नहीं, स्थिर हो जाती। शिव महापुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है, बहुत सावधानी से सुनिएगा कि मेरा शिव जब एक जीव जंतु, मछली, पशु पक्षी के लिए इतना कर सकता है तो संसार के लोगों के लिए कितना करता हो। अहिरावण भगवान शंकर की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शंकर की आराधना में डूबा रहता, रोज प्रतिदिन जल समर्पित करता, पूजन करता, आराधना करता। और अभिषेक करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद अहिरावण जब उड़ जाता तो एक मछली आती उस पानी में और शिवलिंग